नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं कोमल पथ। एचएफआई की समृद्धि योजना ने अपनी वर्षगांठ के मौके पर समाज सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश किया। जी हां, लखनऊ के आसपास के अनौरा कला, सिंधौली और पापनामऊ गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में 500 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई का सामान बांटा, जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, कपड़े और अन्य जरूरी सामान भेंट किए। बच्चे अपनी किट पाकर बेहद खुश दिखे और उनके चेहरों पर भविष्य के सपनों की चमक साफ नजर आई। इस मौके पर एचएफआई की अध्यक्ष श्रीमती पूनम मोतीवाल ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना उनके उज्जवल भविष्य और समाज की प्रगति में निवेश है। आपको बता दें, समृद्धि योजना वर्ष 2021 से चल रही है और अब तक हजारों परिवारों की जिंदगी बदल चुकी है। शिक्षा और कौशल विकास के जरिए यह योजना बच्चों और युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। एचएफआई प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में इस अभियान को और बड़े स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि हर बच्चा शिक्षा से सशक्त हो सके। चलिए जोर से इनके लिए ताली बजाइए। पानी बरसा पोयम सुनाने जा रहे हैं। पानी बरसा। अरे भैया, पानी बरस जाएगा तुरंत, थोड़ा धीरे धीरे सुने तो ही लोग। पानी बरसा झमझम छाता लेके निकले हम पेड़ के नीचे। एक मिनट। पानी बरसा झम 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 और छाता लेके निकले हम। ठीक है, तो इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। बहुत अच्छी कविता सुनाने जा रहे हैं, सुनाइए। पानी बरसा झमझम छाता लेके निकले हम पेड़ के नीचे, कीचड़ है छाता ऊपर नीचे। समझे? हम लोग आए हैं यहाँ पर, आपको अच्छा लग रहा है? तेज से बताइए। हाँ। और हम लोग पहले भी आए हैं, आपको पता है ना ये चीज। हम लोग हमेशा गिफ्ट लेकर के आते हैं, कुछ ना कुछ। अच्छा लगता है आपको? चलो, वैष्णवी का गिफ्ट वैष्णवी तक पहुंच गया है, तो वैष्णवी के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। तो एचएफआई समृद्धि स्कीम योजना के तहत जितने भी यहाँ पर छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, उन सभी के लिए हम लोग गिफ्ट लेकर के आए हैं। आ जाइए बेटा, आ गया। क्या नाम है बाबू? रुद्र यादव। कौन क्लास में है? 1 केजी में रुद्र यादव है। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आज टीचर्स डे भी है। मैं कोमल इस समय में मौजूद हूँ एचएफआई की टीम के साथ, जहाँ पे समृद्धि योजना के 4 साल पूर्व हो गए और यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि एचएफआई है क्या। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास है। ये एचएफआई क्या है? देखिए, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मानवता का उत्थान है। और ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षा हैं वो आध्यात्मिक गुरु देवी शक्ति माँ पूनम जी हैं और उपाध्यक्ष हैं देवी शक्ति योगीराज शिवनो महाराज जी। और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की प्रेरणा से ये योजना आज समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हों, और यहाँ तक कि जो असहाय पशु पक्षी हैं उनके लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। का सबसे मुख्य उद्देश्य है समाज के हर वर्ग को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आपके युवा हों, उनको ऐसा प्रशिक्षण देना कुछ उनके अंदर, क्योंकि समृद्धि का एक नारा है, हर में है हुनर। वास्तव में हर एक के अंदर हुनर होता है, लेकिन उसको वैसा वातावरण देना होता है, वैसी जो है अपना एनवायरनमेंट देना होता है जिससे वो हुनर जागृत हो सके। और एचएफआई समृद्धि जो योजना है वो ये काम कर रही है। समाज में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जो हुनर है उसको जागृत करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर रही है। उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और आत्मबल भी बढ़ रहा है। इस योजना से अभी कितनों को लाभ मिला है? इस योजना से न जाने कितने बच्चों को लाभ मिला है, कितने युवाओं को लाभ मिला है, कितनी महिलाओं को लाभ मिला है। जिनके घर में पहले आर्थिक समस्या थी, आज वो खुद पैसा कमा रहे हैं। जैसे कई परिवार ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को उनके पति सपोर्ट नहीं करते हैं पैसे से, या कभी अपना जो है उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना देते हैं। लेकिन आज वो महिलाएं, जब उनके अंदर एक हुनर आ गया है, वो खुद अपने दम पे कुछ कमा सकती हैं, तो वो भी अपना भी खर्चा चला रही हैं और अपने परिवार का भी सहारा बन रही है। ये योजना भी मतलब कहाँ कहाँ कार्य करी है? ये योजना पूरे भारतवर्ष में चल रही है, क्योंकि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्य पूरे भारतवर्ष में है, हर प्रदेश में है। जैसे आपका अल्मोड़ा है, राजस्थान है, बेंगलोर है, बिहार है, महाराष्ट्र है, जगह जगह ये हमारे सदस्य हैं जो इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। देखिए, किसी भी योजना को चलाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इस योजना को चलाने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
देखिए, कठिनाइयों का सामना तो हर योजना को आरंभ करने में करना ही पड़ता है। तो इस योजना को आरंभ करने में जो कठिनाई हमारे सामने बस ये आई थी कि जो बच्चे, जो महिलाएं जिनको हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, ताकि वो इस योजना के सदस्य बन सकें और वो कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन जब उन लोगों को पता लगा और उन लोगों को देखा कि हाँ, वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो अपने आप वो धीरे धीरे सब आगे आने लगे और वो आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या सरकार या किसी अन्य संस्था से आपको कोई सहयोग मिला? यदि मिला तो किस प्रकार से? देखिए, सरकार से तो ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन और जो NGOs हैं, जब हम लोग कोई बड़ा कार्य करते हैं तो और जो NGOs हैं जो मानवता के उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोग से जब हम लोग अपना जो है सहयोग लेते हैं तो वो लोग आगे बढ़कर आते हैं। वैसे अधिकतर कार्य तो HFI स्वयं कर रही है। इस योजना को आप किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहेंगे? इस योजना को देखिए, आगे बढ़ाने का बस एक ही हमारा जो है, जो एक टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग चाहते हैं कि हर गांव में ऐसे सेंटर्स खोले जाएं जहां पर महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जब घर में खाली रहती हैं तो उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए, जैसे चाहे सिलाई है, चाहे कढ़ाई है, तो अपना जो है सिलाई कढ़ाई करके वो ट्रेनिंग चल भी रही है, ऐसी योजना चल भी रही है, लेकिन उसको और विस्तृत रूप देना है। और जैसे बच्चे हैं उनको सिंगिंग है या और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को सिखा के, ताकि उनके अंदर भी कुछ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनके अंदर आ सके, कुछ हुनर आ सके, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा सकें। क्या योजना कब शुरू हुई थी? इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना 2021 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं, इनको खुद स्वयं आत्मनिर्भर बनाना है, इनके अंदर जागरूकता पैदा करना है, ताकि एक स्वयं अपने मतलब जो अपना श्रम कर सकें, आर्थिक रूप से ये स्वयं मजबूत हो सके, ताकि किसी के आश्रित ना रहें। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न होता है, तो ये हमारे यहाँ टोटल महिलाओं को हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है, ताकि स्वयं अपने लिए स्वयं आत्मरक्षा भी कर सकें और आर्थिक उपलब्धि भी कर सकें, किसी के साथ निर्भर ना रहें। और जो हमारे यहाँ की महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं भी, आप उनसे मिलेंगी तो आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी कि कितनी वो लोग स्वावलंबी हैं, किस तरीके से वो बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। और हर क्षेत्र में, इवन आप उनको कोई भी क्षेत्र में आप काम दे दीजिए, वो हर क्षेत्र में काम कर लेंगी और उनके अंदर कोई डर नहीं, कोई हर निडरता से इवन प्रधानमंत्री से भी कह देंगी तो उनसे भी जाकर के बात करके आ जाएंगी। इतना हमारे यहाँ हर उसमें उनको बनाया जा रहा है, स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये हमारी ये योजना कार्य करती है। जैसे ये संस्था को चलाने के लिए आपको फंड या पैसे किस तरीके से व्यवस्था करनी होती है? हम लोगों को कोई फंड नहीं मिलता है, कहीं से कहीं नहीं मिलता, हम लोग स्वयं ही अर्जित करते हैं और कहीं से कोई आर्थिक फंड नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है? महक। ये जो HFI की टीम आई थी, तो ये पहली बार आई थी कि अक्सर आती है? अक्सर आती है। अच्छा, जो गिफ्ट मिला आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और ये लोग क्या आपको कब आते हैं, क्या क्या गिफ्ट दे के जाते हैं? एक बार दीपावली में आए थे तो छुरछुरैया और कपड़े दे के गए थे, और एक बार और आए थे तो गिफ्ट दे के गए थे। तो आप इस टीम से क्या उम्मीद रखती हैं कि ये हमेशा आते रहें? हाँ।